रीड की वैल्यू 0 डाल के भेजेगा, इम्पोर्टेंट है ना। ये डिस्कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, इसको डिस्कार्ड मत करो। लेकिन वो ट्रैफिक जो हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें डी की वैल्यू 1 डाल के भेजता है कि ये डिस्कार्ड के लिए एलिजिबल है। तो अगर फ्रेम रिले स्विच देखता है कि कंजेशन है, तो ये उन फ्रेम्स को पहले ड्रॉप करता है जिनमें डी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये आपकी थ्योरी है फ्रेम रिले की। नेक्स्ट है फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में 3 टोपोलॉजीज़ हैं हमारे पास, फुल मेश, हब एंड स्पोक एंड हाइब्रिड। फुल मेश देख लेते हैं। हमारे पास 3 राउटर हैं, और ये तीनों से एक एक लैन से कनेक्ट होते हैं। और प्लस ये आपस में वैन में फ्रेम रिले के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम यहाँ से क्लाउड ले लिया इनको कनेक्ट करने के लिए, दैट क्लाउड इज़ फ्रेम रिले क्लाउड। तो अब ये राउटर हम कह रहे हैं कि अच्छा पहले इनको लैन से कनेक्ट कर लेते हैं, बल्कि सीरियल इंटरफेस लगा लो। राउटर में कितने सीरियल इंटरफेस चाहिए? एक ही। वर्चुअल सर्किट राउटर पे चाहे जितने हो, लीज लाइन एक ही आएगी, है ना। तो सीरियल इंटरफेस जो हमें वो एक ही चाहिए। अब ये जो क्लाउड है हमारा, क्लाउड एक्चुअली में क्या है? आपका जो फ्रेम रिले स्विच जिसको हम कह रहे हैं, वो एक आपका स्पेशल हार्डवेयर हो सकता है फ्रेम रिले स्विच, या फिर आपका राउटर जो है वो भी एज ए फ्रेम रिले स्विच काम कर सकता है। अगर हम यहाँ पे पैकेट ट्रेसर में फ्रेम रिले स्विच की बात करें या क्लाउड की बात करें, तो ये एक राउटर है जिसपे 4 सीरियल इंटरफेस है ना। मतलब वैसे क्या होता है, वैसे अगर हम कहते हैं कि 3 राउटर हैं, 3 अलग अलग लोकेशन पे हैं, तो ये अपनी अपनी लोकेशन के फ्रेम रिले स्विच से कनेक्ट होते हैं जी, है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, हमारे पास एक ही क्लाउड और एक ही वो है, तो तीनों राउटर एक ही उससे कनेक्ट हो रहे हैं, है ना, उसके सीरियल इंटरफेसेस। तो पहले हम लैन्स कनेक्ट करते हैं। लैन पे हमने एक ही पीसी लिया है, एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। ठीक है, प्लस ये हम कह रहे हैं कि फ्रेम रिले उससे कनेक्ट हो रहे हैं। और इसमें देखो क्या है कि ये जो फ्रेम रिले क्लाउड है ना, इसमें CLI नहीं आ रहा, इसमें इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे हमारे लाइन से। कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे मतलब इसको हम क्लॉक रेट नहीं दे पाएंगे, तो जब हम केबल यहाँ से यूज़ करेंगे क्लॉक रेट यूज़ करना पड़ता है। तो क्योंकि हम इनको कॉन्फ़िगर कर पाएंगे, तो इसमें जो DCE है वो हम अपने राउटर्स को बनाएंगे ताकि हम उनको क्लॉक रेट दे पाएँ, है ना। तो पहले राउटर को हमने क्लाउड के सीरियल 0 से जोड़ दिया, दूसरे राउटर को क्लाउड के सीरियल 1 से जोड़ दिया, 4 सीरियल इंटरफेस थे इस पर, और तीसरे राउटर को हमने क्लाउड के सीरियल 2 से जोड़ दिया। क्लाउड इंटरफेस और बढ़ नहीं सकते, क्लाउड इंटरफेस बढ़ नहीं सकते हैं? बढ़ जाएंगे, है तो राउटर ही ना, बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो तीनों राउटर हमने क्लाउड से कनेक्ट कर दिए, राइट। अब इसमें नेटवर्क स्कीम ले लें, बाकी ये जो लैन है से ये 10.1.1.0 की लैन है /24, ये जो लैन है ये 10.1.2.0 की लैन है /24, और ये है 10.1.3.0/24। ठीक है, 3 लाइन्स हो गई। प्लस अब अगर हम वर्चुअल सर्किट की बात करें तो हम कह रहे हैं कि ये फुल मैश है। फुल मैश का मतलब है कि हर एक राउटर से हर दूसरे राउटर पे जाने का वर्चुअल सर्किट है। सपोज ये जो राउटर हमारा, दिस राउटर इज़ R1, ये राउटर है हमारा R2,
और ये राउटर है हमारा R3। हाँ, 3 राउटर है हमारे पास। अब हम फुल मैश कह रहे हैं, मतलब R1 से R2 पे जाने के लिए एक वर्चुअल सर्किट होगा, R2 से R3 पे जाने के लिए एक वर्चुअल सर्किट होगा, और R3 से R2 पे जाने के लिए एक वर्चुअल सर्किट होगा। तो टोटल कितने वर्चुअल सर्किट होंगे? 3 वर्चुअल सर्किट होंगे। यहाँ पे जो हम एड्रेसिंग यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे लोकल। लोकल एड्रेसिंग में क्या होता है, किसी राउटर पे जितने वर्चुअल सर्किट होते हैं उतने DLCI नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, तो इस राउटर पे कितने वर्चुअल सर्किट हैं? 2, एक R1 से R2, एक R1 से R3। हर वर्चुअल सर्किट का अपना एक यूनिक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं DLCI, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। तो नंबर वैसे तो ISP में देता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कस्टमर भी हम ही है, ISP भी हम ही है, तो DLCI हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। DLCI का नंबर ISP आपको कुछ भी दे सकता है, यहाँ पे हम DLCI का नंबर इस तरीके से ले रहे हैं ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, है ना, मीनिंगफुल। तो हम जैसे यहाँ पे हमने नंबर लिया 102। 102 का मतलब है कि 1, 0 जो है सेपरेटर है, इसका कोई मतलब नहीं, और 2, 1 जो है सोर्स, 2 है डेस्टिनेशन। 102 का मतलब है राउटर 1 से राउटर 2 के बीच का वर्चुअल सर्किट। इसी तरीके से अगर हम बात करें राउटर 1 से राउटर 3 के बीच में, तो क्या नंबर होगा? 103, 1 से 3। याद भी जाए। इसी तरीके से R2 पे, R2 से अगर R1 पे जाना है तो 201। R2 से अगर R3 पे जाना है 203। R3 से R1 पे जाना है 301। R3 से R2 के बीच का वर्चुअल सर्किट 302। तो DLCI नंबर यहाँ पे कितने हैं? 6, लेकिन वर्चुअल सर्किट कितने हैं? 3, है ना, क्योंकि एक जो वर्चुअल सर्किट है उसके 2 एंड है ना, R1 और R2 के बीच में जो वर्चुअल सर्किट है उसके 2 एंड है। एक एंड यहाँ पे है, दूसरा एंड यहाँ पे है। यहाँ पे हम उसको कह रहे हैं 201, 201, यहाँ पे हम कह रहे हैं उसको 102। ये वर्चुअल सर्किट एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेम रिले में जो मेन कॉन्फ़िगरेशन है वो है क्लाउड का, है ना। यहाँ पे क्लाउड पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली हो जाती है सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है यहाँ पहली चीज़ आपको क्लाउड में ये बताना होता है कि किस सीरियल इंटरफेस पे कौन सा वर्चुअल सर्किट है। तो यहाँ पे देखो, ये जो क्लाउड का सीरियल 0 इंटरफेस, इस पर कितने वर्चुअल सर्किट दिख रहे हैं? 2। सीरियल 0 पे 102, 103। सीरियल 1 पे कितने हैं? 2, 201, 203। सीरियल 2 पे कितने हैं? 2, 301, 302। सेकंड फिर हम मैपिंग करते हैं कि कौन किससे कनेक्ट हो रहा है। 102 किससे कनेक्ट हो रहा है? 201 से। 103 किससे कनेक्ट हो रहा है? 301 से। 203 किससे कनेक्ट हो रहा है? 302 से, है ना। तो इसकी मैपिंग कैसे करेंगे? सीरियल 0 का 102 सीरियल 1 के 201 से कनेक्ट होता है। सीरियल 0 का 103 सीरियल 2 के 301 से कनेक्ट होता है। सीरियल 1 का 203 सीरियल 2 के 302 से कनेक्ट होता है। तो क्लाउड में हमें यही मैपिंग करनी है। पहले तो हमें ये बताना है कि किस इंटरफेस पे कौन सा वर्चुअल सर्किट है, और फिर हमें बताना है कि किस इंटरफेस का कौन सा वर्चुअल सर्किट किस दूसरे इंटरफेस के किस DLCI से कनेक्ट हो रहा है, राइट। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे क्या करें, एक नेटवर्क वो यूज़ कर लें। फुल मैश यूज़ कर रहे हैं, तो तीनों राउटर के जो सीरियल इंटरफेस है एक ही नेटवर्क पे रहेंगे। तो इसे हमने यहाँ पे यूज़ किया 192.168.1.1/29। 29 में टोटल 8 एड्रेसेस मिलेंगे, जिसमें से 6 यूजेबल हैं। जहाँ पर हमने यूज़ किया 192.168.1.2/29। नेटवर्क नहीं लिख रहे हम, सीधे होस्ट एड्रेस लिख रहे हैं जो यूज़ करेंगे। और यहाँ पे 192.168.1.3/29। मतलब ये 1.1, ये 1.2, ये 1.3 एक ही नेटवर्क पे रहेंगे, राइट। क्लाउड का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्लाउड क्या है? यहाँ पे होंगे कॉन्फ़िग में सबसे पहले इंटरफेस पे आके बताएं कि कौन कौन से वर्चुअल सर्किट हैं। सीरियल 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3।
हमने 3 यूज़ किए हैं, 0 1 2, तो 0 पे गए। 0 पे हम कह रहे हैं कौन से वर्चुअल सर्किट है, 102 और 103, तो ये हम ऐड करा देंगे कि इस पर पहला वर्चुअल सर्किट जो है उसका नंबर है 102, नाम इसको कुछ भी दे सकते हो, मीनिंगफुल रखने के लिए हम दे दिया D102, मतलब DLCI 102। दूसरा वर्चुअल सर्किट है यहाँ पे 103, इसका नाम हमने रख दिया D103। तो सीरियल इंटरफेस पे 2 वर्चुअल सर्किट ऐड हो गए, 102 103। इसी तरीके से सीरियल 1 पे भी 2 है, 201 203, 201 D201, 203 D203। फिर सीरियल 2 301 D301, 302 D302। ये DLCI हम ऐड करा सकते हैं, तरीके से करा लिया हमने। यहाँ पे एक चीज़ हम और कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इंटरफेस पे LMI दिखा रहा है ना, सीरियल 0 पे जाओ LMI, सीरियल 1 पे LMI, हर सीरियल इंटरफेस पे LMI दिखा रहा है। और LMI के यहाँ पे डिफ़ॉल्ट टाइप क्या है, सिस्को, क्योंकि सिस्को का ही क्लाउड है ये। तो यहाँ पे LMI का टाइप है डिफ़ॉल्ट सिस्को। राउटर के भी सीरियल इंटरफेस पे डिफ़ॉल्ट LMI टाइप होता है सिस्को। अगर आप यहाँ पे इंटरफेस पे बदल दो, जैसे अगर हमने यहाँ पे ले लिया Q933 है, हम सीरियल 0 इंटरफेस है इस पर नहीं लेते हैं, मान लो सीरियल 2 इंटरफेस जो है इसमें हमने LMI का टाइप कर दिया Q933 है, सीरियल 1 इंटरफेस को हमने कर दिया ANSI, मतलब 3 इंटरफेस, तीनों पे हमने LMI का टाइप अलग अलग लिया। तो हमें राउटर पे भी बदलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे सिस्को है सीरियल 0 पे, यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट सिस्को, यहाँ कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमने कर दिया ANSI, राउटर पे देना पड़ेगा ANSI। यहाँ पे हमने कर दिया Q933 है, यहाँ पे देना पड़ेगा Q933 है। ठीक है, तो ये हमने बदल दिया। नेक्स्ट, अब हमें मैपिंग बतानी है। DLCI हमने ऐड करा ली, मैपिंग के लिए हम यहाँ आते हैं फ्रेम रिले। फ्रेम रिले में अब जब हम मैपिंग करेंगे तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जब हम मैपिंग करेंगे यहाँ पे तो हम कह रहे हैं कि सीरियल 0 का 102, सीरियल 0 इंटरफेस का 102 किससे कनेक्ट होता है, सीरियल 1 के 201 से है। सीरियल 0 इंटरफेस पर जो DLCI 102 है, ये सीरियल 1 के 201 से कनेक्ट होती है। सीरियल 0 की 102 सीरियल 1 के 201 से कनेक्ट होती है। ये पहला वर्चुअल सर्किट हो गया हमारा। फिर हमने कहा जो सीरियल 0 इंटरफेस है इसकी 103 सीरियल 2 के 301 से कनेक्ट होती है। तो सीरियल 0 पे 103, ये सीरियल 2 के 301 से कनेक्ट होती है, सेकंड वर्चुअल सर्किट हो गया। थर्ड, सीरियल 1 पे 203 सीरियल 2 के 302 से कनेक्ट होती है। तो सीरियल 1 पे 203 सीरियल 2 के 302 से कनेक्ट होती है। तो ये 3 वर्चुअल सर्किट थे, तीनों की हमने मैपिंग कर दी। क्लाउड पे बस हम इतना करना है, इंटरफेस पे कौन से वर्चुअल सर्किट है और उनकी मैपिंग क्या है, राइट। राउटर कॉन्फ़िगरेशन में बाकी सब कुछ वैसे ही होगा जैसे हम करते हैं, फास्ट ईथरनेट पे IP, सीरियल पे IP, फास्ट ईथरनेट पे IP, सीरियल पे IP, राउटिंग प्रोटोकॉल जो आप चाहते हो वो इनेबल कर लो। फ्रेम रिले के लिए क्या स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फ्रेम रिले के लिए हम सिर्फ इस इंटरफेस पे जाके लिखेंगे इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, वो LMI टाइप है। इनकैप्सुलेशन और LMI अलग है। इनकैप्सुलेशन राउटर टू राउटर है, LMI राउटर टू फ्रेम रिले स्विच है ना। तो सीरियल पे हमें सिर्फ मतलब LMI टाइप अगर वो भी डिफ़ॉल्ट पे छोड़ देते तो सिस्को ही होता है ना, तो हमने चेंज किया इसलिए बदलना पड़ेगा। अदरवाइज वो भी डिफ़ॉल्ट सिस्को ही होता। तो हमें यहाँ इंटरफेस पे सिर्फ फ्रेम रिले के लिए स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, इनकैप्सुलेशन फ्रेम रिले, है ना, और कुछ नहीं करना। तो इसमें एक चीज़ और रह गई जो हमने डिस्कस नहीं की, इसमें एक चीज़ होती है इन्वर्स ARP। जैसे LAN पे क्या होता है, LAN पे जो डिवाइसेस हैं वो यूज़ करते हैं ARP। तो ये LAN पे क्या होता है, LAN पे जैसे आपने किसी एक PC पे मान लो हमने PC का IP एड्रेस है मान लो 192.168.1.10, उसका अपना खुद का MAC एड्रेस है। एक PC जो है उसको अपना खुद का IP एड्रेस पता होता है, खुद का MAC एड्रेस भी पता होता है। अब उस PC पे हमने लिखा पिंग 192.168.1.20, तो हमने उसको डेस्टिनेशन का IP बता दिया, लेकिन उसको क्या नहीं पता है,
डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस, है ना। तो ये उसको रिजॉल्व कैसे करेगा? डेटा अगर भेजना है तो फ्रेम बनेगा, फ्रेम बनना है तो उसमें डेस्टिनेशन मैक पड़ेगा, और डेस्टिनेशन मैक पता नहीं है